हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिंगल एंट्री का जो सम्स है उसको डिस्कशन करेंगे। तो सिंगल एंट्री का सम्स करने से पहले सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या बेसिक डिफरेंस है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनके सब डबल एंट्री जो डबल एस्पेक्ट यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट ही हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्डिंग डबल एंट्री में रहता है। लेकिन सिंगल एंट्री में एज अ नेम सजेस्ट इसमें पूरा रिकॉर्ड नहीं रहता है। मतलब या तो डेबिट या फिर क्रेडिट का रिकॉर्डिंग रहता है, या फिर किसी किसी ट्रांजैक्शन में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं रहता। इसका मतलब इन केस ऑफ सिंगल एंट्री पूरा जो टोटल पिक्चर है कोई बिजनेस का, उसका सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं रहता। इसीलिए तो सिंगल एंट्री को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी हम बोलते हैं। तो सिंगल एंट्री का जो सम्स है उसको बेसिकली दोनों कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला, इसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड, इसमें बहुत सारा वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करके जो मिसिंग डेटा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए ये दोनों कैटेगरी का जो सम्स है इसको डिस्कस करते हैं और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर सेन इज गिवन बिलो एज ऑन 1 अप्रैल 2024। यानी कि 1/4/2024 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है। तो सिंगल एंट्री के केस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में जो बैलेंस शीट है वही सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें लाइबिलिटी साइड में सैंडी क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट है। और एसेट साइड में कैश, डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में एक्रूड एक्सपेंसेस इज बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे, तो इसीलिए ये तो लाइबिलिटीज है। तो बेसिकली ये जो बैलेंस शीट है कौन सा डेट में दिया हुआ है, ओपनिंग डेट में, यानी कि 1 अप्रैल 2024। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ऑब्वियसली 31 मार्च में ही ईयर एंड होगा 2025 में, क्योंकि ओपनिंग डेट था 1 अप्रैल 2024। ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹15,000। तो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 15,000। He also withdrew goods worth ₹600 for his personal use। तो ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट था वो 15,000 था पहले, उसके बाद गुड्स विड्रॉ किया है। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए ड्रॉइंग्स, कितना, ₹600। इसके बाद क्या बोला गया है, ऑन 1 जुलाई 2024 मिस्टर सिंह ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज हाउसहोल्ड फर्नीचर टू हिज बिजनेस फॉर ₹2,100। यानी कि उसका खुद का पर्सनल हाउसहोल्ड फर्नीचर बिजनेस में ट्रांसफर किया है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द एडिशनल कैपिटल, यानी कि पर्सनल जो एसेट अगर बिजनेस में ट्रांसफर करता है उसको ही हम कैपिटल बोलते हैं। अब ये क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया गया है, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल है। अब द एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2025, ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट का डिटेल्स नहीं दिया है, सिर्फ जो रेलेवेंट है वही दिया हुआ है। जिसमें पहले तो है सैंडी क्रेडिटर्स, उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में। यानी कि क्लोजिंग जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल जो है वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एसेट साइड में कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और प्रीपेड रेट दिया हुआ है। प्रीपेड रेट एसेट क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस हमने इस साल में ही पे कर दिया है।
सो बेसिकली दैट इज एन एसेट फॉर अस। अब और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें बोला है फर्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 10%, यानी कि फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेप्ट है वो किसके ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा? डेटर्स के ऊपर। सो व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट? क्योंकि डेटर्स यानी कि डेटर्स कौन? जिसको हम क्रेडिट में यानी कि उधार में सेल करते हैं। अब कुछ डेटर्स अगर पैसा नहीं दिया, सपोज कोई डेटर्स अगर पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो जाता है? वो बैड डेप्ट हो जाता है। अब इसके अगेंस्ट में प्रोविजन करना पड़ता है, वही होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यानी कि डेटर्स से फुल पैसा मिलेगा या नहीं, इसके अगेंस्ट में एक डाउट रहता है। इसीलिए हम इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यानी कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करते हैं। अब इंटरेस्ट बोला है 5% किसके ऊपर? इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 5% देना है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये बिजनेस को देना पड़ेगा। सो बेसिकली दैट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। और मिलेगा किसको? ऑब्वियसली प्रोप्राइटर को। ठीक है, तो प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों अलग एंटिटी है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है। अब क्या निकालना है अपने को? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, लेकिन ट्रेडिंग पीएल नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल। और ट्रेडिंग पीएल हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल परचेस ओपनिंग स्टॉक सेल परचेस बेसिकली का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग बिल प्रिपेयर करना है कि नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मैंने लिया है यहाँ पे, इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर नहीं करना है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, लेकिन कोई सेपरेट एक तरीका है, उससे अपन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वो कैसे, आइए देखते हैं इसमें। तो अपने को पता है कि ओपनिंग कैपिटल के साथ ये एक एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। इस सॉल्यूशन से पहले एक एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट। तो ओपनिंग कैपिटल के साथ अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्रॉइंग्स लेस करेंगे और एडिशनल कैपिटल यानी कि फर्दर जो कैपिटल है इंट्रोड्यूस बेसिकली प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस करता है, वो हम ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा अपन को? क्लोजिंग कैपिटल। ये सबको पता ही होगा शायद, उम्मीद करता हूँ। तो ईयर के ओपनिंग यानी कि ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल था यानी कि ओपनिंग कैपिटल, अब प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है अल्टीमेटली। अब उससे लेस कर देंगे ड्राइंग्स यानी कि ड्राइंग्स ऑफ कैश एज वेल एज गुड्स, तो कैपिटल कम हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर रिड्यूसिंग द ड्राइंग्स। अब अगर एडिशनल यानी कि फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो हो जाएगा ऐड, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं, देखो क्या होता है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। कहां से आया? ऊपर में जो ड्रॉ किया था मैंने, एक ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स का, वही इक्वेशन फॉर्म में मैंने लिखा है। सेम चीज इक्वेशन फॉर्म, यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, तो प्रॉफिट अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, बाकी सब चीज अगर राइट हैंड साइड में ले लिया, तो क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल तो राइट हैंड साइड में ही था, तो क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स माइनस था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस था, माइनस हो जाएगा। और एडिशनल कैपिटल भी था प्लस लेफ्ट हैंड साइड में, अब क्योंकि राइट हैंड साइड में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि ऊपर में जो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देखा है, उसको ही अब अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। यानी कि यहाँ पर अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे,
प्रिपेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है। इसीलिए तो इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, यानी कि सिंगल एंट्री जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, फिर भी अपन को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने प्रॉफिट का इक्वेशन बोला, उससे ही अपन प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो देखो, इसको ही स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे निकालता है प्रॉफिट और लॉस। तो क्या बोला था, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से ही अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग कैपिटल दिया था? क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2025 का, इसमें क्लोजिंग कैपिटल देखो नहीं दिया हुआ है। तो अपन को वर्किंग नोट में जाके निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, बहुत ही सिंपल। तो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग डेट में एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि सिंपली डबल एंट्री में जिसको बैलेंस शीट बोलता है, इसमें उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलता है, राइट। सो ऑल इंफॉर्मेशन जो था क्वेश्चन में एसेट साइड में, वो हमने पुट डाउन कर दिया, कैश से लेके प्रीपेड रेट तक, क्लोजिंग डेट का, ठीक है। और ऑल इंफॉर्मेशन जो लाइबिलिटी साइड में दिया था, यानी कि सन्डी क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस, हमने पुट डाउन कर दिया। यानी कि क्वेश्चन से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है ये सारा चीज। अब कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैसे बैलेंसिंग फिगर आता है? पहले एसेट साइड का टोटल करो, तो एसेट साइड का टोटल करके तुमको 93,000 मिलेगा। अब अपन को पता है बैलेंस शीट में एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी से, तो 93,200 अगर एसेट साइड में है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में भी 93,200 ही आएगा। अब इससे क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर लेस करेंगे तो कैपिटल जो है वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? 70,300। यही अपन स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें पुट डाउन कर देंगे, यानी कि 70,300 इज द कैपिटल। अब इक्वेशन में क्या था? ड्रॉइंग्स था ऐड, तो ड्रॉइंग्स कर देंगे। 15,000 कैश, 600 गुड्स, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ था ड्रॉइंग्स, ये देखो 15,000 कैश और 600 गुड्स का, तो ये दोनों ऐड किए, तो ये 15,000 प्लस 600 अपन ऐड कर दिए, टोटल ड्राइंग्स कितना आएगा? 15,600। अब इससे क्या लेस करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था बेसिकली 50,000, तो उससे पुट कर देंगे 50,000 स्टेटमेंट में 50,000। और एडिशनल कैपिटल कितना था? वो भी शायद क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। एडिशनल कैपिटल जो मैंने बोला था, फर्नीचर सेल करके बिजनेस में कैपिटल लाया, वही एडिशनल कैपिटल है, राइट। तो वो भी एज पर इक्वेशन अपन प्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, यानी कि वो जो इक्वेशन था उससे अपन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब फर्दर तीन चीज लिस्ट करना है जो कि क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक तो डेप्रिसिएशन। तो क्या बोला था डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन में बोला था फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएट करना है, ठीक है। तो फर्नीचर को डेप्रिसिएशन 10% लेंगे, तो फर्नीचर कितना था? 6,900। तो पहले वर्किंग नोट में चलेंगे, 6,900 के ऊपर ओपनिंग बैलेंस था तो पूरा साल का ले लेंगे, यानी कि 12/12, ठीक है, पूरा 12 महीने का ले लेंगे। और रेट था 10%, तो 10% कर देंगे। 2,100 कहाँ से आया? जो पर्सनल एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2,100, कौन सा डेट में? 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक कितना महीना होता है? एक बार कैलकुलेट करके देखना, 9 मंथ्स होता है। तो इसका 9 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन है वो ले लेंगे। तो दोनों को मिलाकर कितना डिप्रिसिएशन आएगा? 848 आ गया उनका डिप्रिसिएशन। तो 848 यहाँ से कर देंगे लेस, सिंपल, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो तो 5% था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी 3600 900 के ऊपर 5% कर देंगे। कहाँ से आया 36,900? बैलेंस शीट से ले लेंगे 36,900, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो ये जो क्लोजिंग डेटर्स है
उसके ऊपर 36,900 के ऊपर 5% कर देंगे तो आ जाएगा 1845 का प्रोविजन फॉर डाउन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना था? 50,000। तो 50,000 के ऊपर 5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, ले लेंगे तो 2,500 आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो भी कर देंगे लेस। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 5,193। अगर लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट आ जाएगा 28,607। बहुत ही सिंपल सा सम था, जिसमें हम क्या किए, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए, कहाँ से? क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल। कि इक्वेशन कहाँ से आया मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको ये चीज आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा। बेसिकली जैसे कि मैंने बोला, सिंगुलरिटी पे टू कैटेगरीज ऑफ सम्स विल बी देयर। एक तो कैपिटल से अपन को नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, यानी कि ये जो इक्वेशन था इसमें। और दूसरा, बहुत सारा वर्किंग नोट्स करके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ये आपको समझना होगा। तो ये रहा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जहां पे सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ के पहले समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद करते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ साहिल ए ट्रेडर एज ऑन 31st December 2023 एंड 31st December 2024। तो यहाँ पे ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में, ना कि मार्च में। क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा ईयर एंड कब हो रहा है। तो बैलेंसेस दिया हुआ है दिसंबर 23 एंड दिसंबर 24 का, जिसमें बिल्डिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, लोन, कैश दिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो आपको निकालना पड़ेगा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। अब क्या बोला है? द ट्रांजैक्शंस ऑफ साहिल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2024 आर एज फॉलो। फर्दर ट्रांजैक्शन जो है 31st December 2024 के एंड, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 31st December 2024 में वो दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, यानी कि ये ड्यू नहीं है, ये पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है? 500। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी कि पैसा मिल रहा है डेटर्स। डेटर्स कौन? जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं वही डेटर्स, यानी कि जिससे हमको बाद में पैसा मिलता है वही डेटर्स। सो बेसिकली वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम डेटर्स। हाउ मच? 1,86,000। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स कौन? जिन लोगों से हमने उधार में परचेस किए थे, यानी कि क्रेडिट परचेस किए थे, वही हो गया क्रेडिटर्स। इसीलिए तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं 1,22,000। ठीक है, अब कैश परचेस, यानी कि कैश में परचेस किया है 32,000 दिया हुआ है, और एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000। अब सेल ऑफ वन इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग, यानी कि साल के पहले में एक इक्विपमेंट है वो सेल कर दिया है। कितने में? 6,000। मतलब सेल करके अपन को कितना पैसा मिला? 6,000। लेकिन इसका बुक वैल्यू कितना था? 10,000। ठीक है, तो एसेट का बुक वैल्यू, यानी कि अकाउंट्स में उसको हम 10,000 का वैल्यू दिखाए थे, अब वो लेस यानी कि लॉस में सेल कर दिए। सो बेसिकली 10,000 का एसेट यानी कि इक्विपमेंट 6,000 में हमने सेल कर दिए, तो 4,000 का लॉस आया। ठीक है, अब ड्राइंग से कितना? ड्राइंग से 20,000। ठीक है, अब क्या बोला है? कैश सेल्स इक्वल्स टू 10% ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि टोटल 100% सेल्स में कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स तो सिर्फ 10% ही है टोटल सेल्स का। ठीक है, कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स।
डिप्रिसिएशन कितना है, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर में 10% लेंगे और बिल्डिंग में 2% ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, पार्ट ऑफ द लोन वॉज रिपेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो 1 अक्टूबर 2019 नहीं होगा, ये होगा 1 अक्टूबर 2024 बेसिकली, क्योंकि हम लोग का क्लोजिंग ईयर है 24। तो पार्ट ऑफ द लोन वाज रिपेड ऑन 1 अक्टूबर 2024, यानी कि 2024 में जो कुछ लोन था वो हम रिपे कर दिए। ठीक है, साहिल सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33.333%। मतलब क्या, कॉस्ट के ऊपर 33.333% प्रॉफिट ऐड करके हम लोग सेल किए। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्लस 33.333%। His suppliers allowed him discount 2000, यानी कि डिस्काउंट मिला है, अलाउड हिम डिस्काउंट। हिज सप्लायर्स अलाउड हिम डिस्काउंट। सप्लायर मतलब कौन, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट अलाउ किया है, दैट इज बेसिकली डिस्काउंट रिसीव, मतलब अपन को डिस्काउंट मिला है। जब हम पेमेंट कर रहे थे हम 2,000 रुपए कम दिए, सो बेसिकली इट्स अ डिस्काउंट रिसीव ओनली। ठीक है, अब प्रिपेयर क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा था, इसमें बोलेगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने को, और इसमें सारा डिटेल्स भी दिया हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। थोड़ा वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा, लेकिन इससे आप आराम से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो बहुत सारा वर्किंग नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। वर्किंग नोट्स क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारा डेटा इसमें आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उस हिसाब से आपको पहले कैलकुलेट करना है डेटा, उसके बाद जाके ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि टोटल सेल्स नहीं दिया हुआ है, टोटल सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा। टोटल परचेस नहीं दिया हुआ है, टोटल परचेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, आपको समझ कैसे आएगा कि कौन सा वर्किंग नोट्स में डेटा प्रिपेयर करना है। तो देखो, एक तो सम्स जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सिंगल एंट्री या फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो सम्स है, बहुत सारा सम्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा मिसिंग फिगर है और कौन कौन सा वर्किंग नोट्स में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो वर्किंग नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है उसको एक बार डिस्कस करते हैं पहले। तो पहले क्या, टोटल डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ज्यादातर कुछ कॉमन अकाउंट है जो प्रिपेयर करना पड़ता है, लाइक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश बुक। ठीक है, ये सारा चीज कॉमन ही होता है ज्यादातर सम्स में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के ही। लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट प्रॉपरली एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्यू सम्स। ठीक है, तो देखो, टोटल डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स मतलब कौन, जिससे अपन को पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने उसको उधार में सेल किए थे। सो बेसिकली डेटर्स इज ए एसेट, डेटर्स इज एन एसेट। तो एसेट का बैलेंस बीडी कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानना चाहिए। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखे 54,000 ओपनिंग बैलेंस। कहाँ से आया, ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 54,000। देखो 54,000, तो 54,000 लिख दिए ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग कितना था, 48,000। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग पहले लिख देंगे 54,000, और एक सेकेंड, 54,000 और 48,000 लिख देंगे पहले, राइट। ठीक है, अब बाई कैश अकाउंट मतलब पैसा मिल रहा है डेटर्स से। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सिंपल जर्नलिटी, वही तो हम यहाँ पे लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। सी दिस इज बेसिकली नथिंग बट
बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो ये सम्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,86,000 कहाँ से मिल रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपको याद ही होगा ये वाला चीज, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,86,000, वही तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब टू सेल्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट में टोटल कितना है? 1,86,000 प्लस 48 इक्वल्स टू 2,34,000। यही बिगर साइड है तो यही डेबिट में भी लिख देंगे। जो बिगर साइड होता है वो दोनों साइड में लिखना पड़ता है। दैट इज द रूल ऑफ लेजर, ठीक है। अब 2,34,000 से 54,000 लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 आ जाएगा। दैट इज द क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स को तो हम उधार में ही सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो टू सेल्स अकाउंट का बैलेंसिंग आया फिगर, वो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स ही होगा, राइट। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला था कि कैश सेल्स इक्वल्स टू 10% ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स अगर 100 होता है तो उसमें से कैश सेल्स कितना होगा? सिर्फ 10, और बाकी 90 क्या होगा? क्रेडिट सेल्स, राइट। तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कैश सेल्स इक्वल्स टू 10% ऑफ टोटल सेल्स। नाउ इफ टोटल सेल्स इक्वल्स टू 100%, क्रेडिट सेल्स विल बी 90%। 100 में से 10 अगर कैश है तो बाकी तो ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट होगा, यानी कि 90%, राइट। 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90%। अब देखो यूनिटरी मेथड जो आप बचपन में लर्न किए थे वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 90% क्रेडिट सेल्स वो किसके बराबर? 1,80,000। अभी अभी अपन ने डेटर्स अकाउंट में से कैलकुलेट किए थे, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी कि वीडियो का स्पीड स्लो डाउन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को थोड़ा पॉज करके या फिर बैक करके फिर से वो पॉइंट देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1,80,000 इज 90 के बराबर, तो 90 इक्वल्स टू 1,80,000। तो 90 अगर 1,80,000 होता है, ठीक है, तो 100 कितना होता है या फिर 10 कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो 90 अगर 1,80,000 होता है तो 10 यानी कि कैश सेल्स कितना होगा? 20,000। तो 20,000 कैश सेल्स आ गया। तो निकल गया क्रेडिट सेल्स 1,80,000 और कैश सेल्स 20,000। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? दोनों का समीशन, यानी कि 1,80,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 2,00,000। ये कुछ नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब अभी अभी अगर वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में ये ट्राई करते हैं तो आपका भी आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, 1,80,000 को 90 पकड़ के चलना है, तो बाद बाकी आपका आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल सेल्स आ गया 2,00,000। अब सेम वे में, यानी कि सेम टेक्निक में बेसिकली टोटल परचेस भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो परचेस के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। वो आर द क्रेडिटर्स जिसको हम बाकी में, क्रेडिट में, उधार में गुड्स, जिससे हम बेसिकली उधार में गुड्स परचेस करते हैं। सो इट्स अ लायबिलिटी, राइट। लायबिलिटी क्या है? जिसके लिए बाद में जाके पैसा देना पड़ेगा, वही तो लायबिलिटी है। तो इसीलिए देखो इसका बैलेंस भी कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बिकॉज अब एक बार रूल देखना है जर्नल का। क्रेडिट सॉरी लायबिलिटीज जो होता है वो अगर इंक्रीज होएगा तो क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल एक बार चेक करो। सो बेसिकली 32,000 इज ओपनिंग बैलेंस। 32,000 ओपनिंग बैलेंस वही मिल जाएगा कहाँ से? वो मिल जाएगा वही क्रेडिटर से मिल जाएगा 32,000, राइट। और 36,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो 36,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस अगर होता है तो 32,000 और 36,000 लिख देंगे चुपचाप। अब 1,22,000 क्या है? टू कैश अकाउंट। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को हम पेमेंट ही करेंगे क्योंकि वो तो लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज का जो पेमेंट है 1,22,000 का, वो कहाँ से मिला है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,22,000। तो लिख देंगे 1,22,000। अब क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हम जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गए थे तो उसने बोला 2,000 कम पेमेंट करना। तो अपन लोग के लिए क्या हो गया? वो डिस्काउंट। सो दैट इज द डिस्काउंट, दैट इज टू डिस्काउंट रिसीव। जनरल एंट्री क्या हुआ? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। एज पर द रूल ऑफ जर्नल ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? अपन लोग के लिए इनकम हो गया, राइट। ये इसीलिए तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिटर्स कम हो रहा है, लाइबिलिटीज कम हो रहा है,
लायबिलिटीज कम होता है तो उसको कर देंगे डेबिट। तो इसीलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट कितना 2000। डिस्काउंट रिसिप्ट का जो फिगर था वो कहाँ पे दिया हुआ था, डिस्काउंट रिसिप्ट का जो फिगर था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको याद ही होगा ये वाला, हिज सप्लायर्स अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 2000, तो इसीलिए यहाँ पे 2000 लिख दिया। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, परचेस इज द बैलेंसिंग फिगर 1,28,000। कैसे आया, डेबिट साइड टोटल करके 1,60,000 आया, तो डेबिट साइड इज द ग्रेटर साइड, उसी को हम क्रेडिट साइड में पुट के सिंपली उससे हम 32,000 लेस किए, तो 1,28,000 इज द परचेस। विच परचेस, इज अ क्रेडिट परचेस बेसिकली। ठीक है, तो कैश परचेस कितना था, कैश परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिंपली कैश परचेस वाज 32,000, तो इसके साथ अगर क्रेडिट परचेस हम ऐड करेंगे 1,28,000, तो टोटल परचेस 1,60,000 आ जाएगा। अब इक्विपमेंट परचेस्ड का कैलकुलेशन करेंगे, तो इक्विपमेंट इज एन एसेट, तो इसका भी डेबिट बैलेंस ओपनिंग में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग में लिखेंगे 1,34,000। ठीक है, तो देखो 1,20,000 और 1,34,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एसेट का बैलेंस दिया हुआ है वो बिफोर डिप्रिसिएशन, कैसे पता चलेगा जो एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बिफोर या फिर आफ्टर डिप्रिसिएशन। फर्नीचर के ऊपर देखो, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 10,000 है, तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या, एसेट का वैल्यू अगर कम होता है दैट इज द डिप्रिसिएशन ओनली। तो एसेट का वैल्यू अगर कम होता है तो ओपनिंग में भी 10,000 और क्लोजिंग में भी 10,000 कैसे हो सकता है, इससे कम होगा ऑब्वियसली, लेकिन कम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जो 10,000 का फिगर है क्लोजिंग में ये बिफोर डिप्रिसिएशन है, तो हम मान के चलेंगे सारा जो एसेट है उसका डिप्रिसिएशन, उसका जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस इज बिफोर द डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1,34,000 बिफोर डिप्रिसिएशन लिख देंगे। अब टू कैश अकाउंट यानी कि जो इक्विपमेंट परचेस हो रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,000, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर ओनली एक्चुअली, तो हम क्रेडिट साइड में फोकस करेंगे, तो बाय कैश अकाउंट इज 6,000। कैश अकाउंट कितना, सेल ऑफ इक्विपमेंट यानी कि साल के पहले इक्विपमेंट सेल हो रहा है जिससे अपन को कैश मिल रहा है 6,000, तो बाय कैश अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज इंक्रीजिंग सो इट्स अ डेबिट टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इज डिक्रीजिंग, if asset decreases we will credit that particular account, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट हो रहा है। अब लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट बाय लॉस ऑफ सेल ऑन इक्विपमेंट क्यों हो रहा है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो लॉस इसलिए डेबिट हो रहा है, तो डेबिट को हम बाय से इंडिकेट करते हैं, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। 4,000 मैंने पहले ही बोला था, 10,000 का चीज क्वेश्चन में देखो बुक वैल्यू 10,000 था, लेकिन उसको कम दाम में बिक्री करोगे तो लॉस तो होगा नहीं भाई, 10,000 का चीज 6,000 में बिको सेल करोगे तो 4,000 का लॉस होगा, तो 4,000 विल बी द लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अब क्रेडिट साइड टोटल करके आया 1,44,000, वही बिगर साइड तो डेबिट में भी लिख देंगे, उससे हम ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 लेस कर देंगे, तो इस साल में 24,000 इज द परचेज ऑफ एसेट। अब कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल कैपिटल अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक, डेबिट साइड में ऑल रिसिप्ट लिखेंगे यानी कि जो पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड में लिखेंगे डिपॉजिट, और जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, दैट इज द पेमेंट बेसिकली। तो पहले ओपनिंग बैलेंस 32,000 लिखेंगे, कहां से मिलेगा, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा 32,000। ठीक है, तो कैश का 32,000 ओपनिंग बैलेंस और 22,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, वही देखो लिख दिया 32 ओपनिंग और क्लोजिंग 22,000। अब सारा जो पैसा मिल रहा है अपन को वो डेबिट साइड में लिख देंगे, जैसे डेटर्स से 1,86,000, सेल्स 20,000, इक्विपमेंट सेल करके 6,000। ठीक है, तो देखो डेटर से 1,86,000 मिल रहा है, सेल कर रहे हैं 6,000 का, फिर जो ऊपर में कैलकुलेट किया अपन ने कैश सेल्स का फिगर। ठीक है,
कैश सेल्स हो रहा है यहाँ पे 20,000 कैलकुलेट किए, ये सारा चीज डेबिट साइड में लिख देंगे, किसमें, कैश बुक में। ठीक है, पेमेंट साइड में पेमेंट लिख देंगे। तो क्वेश्चन से बहुत सारा फिगर आ जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, ये पैसा जा रहा है। फिर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, कैश परचेस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। तो सारा ये जो चीज है ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब बैंक लोन रिपेड भी यहाँ पे देखो एक चीज है, कैसे मिलेगा बैंक लोन रिपेड, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो बैलेंस दिया हुआ है बैंक लोन का, उसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। देखो, ओपनिंग में बैंक लोन कितना था, 20,000, लेकिन क्लोजिंग में कितना है, 16,000, यानी कि बैंक लोन था 20,000 का, अब कम होके 16,000 हो रहा है। कैसे, ऑब्वियसली हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, लोन रीपे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, तो पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। देखो 4,000। ठीक है, इंटरेस्ट लोन भी मैंने बताया। इक्विपमेंट 24,000 कहाँ से आया, ऊपर में देखो 24,000 कैलकुलेट किए, वही तो यहाँ पे लिख देंगे 24,000 इक्विपमेंट। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे जो लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है वो सीरियली होना चाहिए। जैसे कि देखो, अगर पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके बाद इक्विपमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो इक्विपमेंट का 24,000 ये तुमको नहीं मिलता वाइल प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट। तो सीक्वेंस भी याद रखना है, यानी कि किसके बाद कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है वो थोड़ा याद आप रखना, तो आसान हो जाएगा, लेकिन आसान हो जाएगा सम सॉल्व करने के लिए। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया प्लस सही से प्रैक्टिस किए, तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है सिंगल एंट्री में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में टोटल करके 2,44,500 आ गया, वही डेबिट साइड में अपने लिख दिया। ठीक है, अब उससे क्या करेंगे, उससे डेबिट साइड का जो फिगर है 32, 1,86,, 20,000, 6,000, ये सारा चीज अगर लेस कर देंगे तो कैपिटल का जो बैलेंस 500 यानी कि एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, यानी कि टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। कैसे पता चला एडिशनल कैपिटल, तो ये भी एक कॉमन सेंस अप्लाई करके आपको याद करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कम होता है अमाउंट, यानी कि बैलेंसिंग फिगर होता है, तो कैपिटल वो हो सकता है एडिशनल कैपिटल। इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज एडिशनल कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज एडिशनल कैपिटल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग स्टॉक में, जिसके लिए अपन को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए तो ही इसको हम मेमोरेंडम नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में पहले बाई सेल्स लिख देंगे 2 लाख। 2 लाख कहाँ से आया, डेटर्स अकाउंट में ही हम लोग ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 लाख, ये देखो 2 लाख इज द टोटल सेल। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखे 2 लाख, तो 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक 34,000, ये तो क्वेश्चन में ही था, 34,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब परचेस, ये भी क्रेडिटर्स अकाउंट के ठीक नीचे ही हम लोग कैलकुलेट किए परचेस। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 कैसे आया, ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट का परसेंटेज देखो दिया हुआ था इसमें, कॉस्ट प्लस 33,000, एट कॉस्ट प्लस 33,000 एट, तो एट किसके आगे है, कॉस्ट के आगे। तो हमेशा हमेशा याद रखना, ये ट्रिक हमेशा के लिए काम आएगा। एट या फिर ऑन, जिसके पहले बोला है उसको 100 पकड़ना पड़ेगा, यानी कि एट किसके आगे है, कॉस्ट के आगे, तो कॉस्ट को हम 100 एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट इक्वल्स टू 100। एट अगर सेल्स के आगे होता तो सेल्स को हम 100 एज्यूम करते। ठीक है, लेट द कॉस्ट इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो सेल्स कितना होगा 133.333, यानी कि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करोगे ऑब्वियसली तब जाके सेल्स आएगा। तो प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 33.33, तो इसीलिए ही तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आया 133.333। अब देखो यहाँ पे सेल्स दिया हुआ था 2 लाख, टोटल सेल्स था कितना, 2 लाख, तो वही यूनिटरी मेथड, 2 लाख किसके बराबर 133.333,
तो 133.333 अगर 2 लाख के बराबर होता है तो प्रॉफिट यानी कि 33.333 कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर देंगे 50,000। यानी कि यहाँ पे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग स्टॉक आएगा। इसीलिए तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ से 50,000 आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज द ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 24,000 इज माय ओपनिंग स्टॉक। यानी कि 2,34,000 से 50,000 और 1,60,000 आया, सॉरी लेस किया, तब जाके 24,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक आया। ठीक है, ये जो कॉस्ट को 100 एज्यूम किया, फिर सेल्स यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किया, इसके ऊपर स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीडियो है जो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, बहुत काम का है, तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो तो मिल जाएगा वो लिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर करना है तो लायबिलिटी साइड में पहले तो कैपिटल ही लेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। ओपनिंग कैपिटल कब करेंगे? ओपनिंग डेट में करेंगे। ओपनिंग डेट कब है? यहाँ पे ओपनिंग डेट है 31 दिसंबर 2023, या फिर 1 जैन 2024 भी बोल सकते हैं। तो लायबिलिटीज और एसेट का जो फिगर है वो यहाँ पे ले लेंगे। कौन से डेट का? ओपनिंग डेट का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग ओपनिंग कैपिटल देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो ओपनिंग डेट 31 दिसंबर 2023 में से जो जो एसेट है, लेकिन यानी कि बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, डेटर्स, दिस आर द एसेट, आल्सो स्टॉक एंड कैश आर एसेट, तो एसेट साइड में लिख देंगे। और जो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, लोन, ये हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बेसिकली। ठीक है, तो वही क्या हो यहाँ पे, एसेट का एसेट साइड में लिख देंगे और लायबिलिटीज का लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, यानी कि ओपनिंग फिगर। तब जाके बैलेंसिंग फिगर करके ओपनिंग कैपिटल आएगा। बैलेंसिंग फिगर वही सेम, वही कैलकुलेट करना है। एसेट का पहले टोटल करना है तो 3 लाख आएगा, वही लायबिलिटीज में भी लिखना है तो 3 लाख आएगा। तो 3 लाख माइनस 32,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 2,48,000 इज द ओपनिंग कैपिटल, जो कि कहाँ लिखना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कितना बोला है? डेप्रिसिएशन बोला है इस इक्विपमेंट के केस में या फर्नीचर के केस में 10%। तो इक्विपमेंट कितना था? इक्विपमेंट था मेरा ओपनिंग में 1,20,000, तो 1,20,000 से 10,000 लेस करके 10% कर देंगे तो 11,000 आएगा जाएगा। 1,20,000 से 10,000 क्यों लेस किया? क्योंकि जो बाकी का 10,000 था वो तो सेल हुआ है। ठीक है, तो उसको हटा देंगे, राइट? तो वो ईयर का पहले ही सेल हुआ है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी सेल ऑफ वन इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग, तो इसीलिए इसको छोड़ के बाद बाकी इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे 11,000 प्लस जो नया इक्विपमेंट परचेस किया हम लोगों ने। इक्विपमेंट अकाउंट में एक नया इक्विपमेंट परचेस का बैलेंस निकाला था कितना? 24,000। इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही होगा। ठीक है, तो 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो 6/12 क्यों किए? ये एक एजम्पशन लेना है। अगर न्यू एसेट परचेस का डेट नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम करेंगे कि साल के बीच में वो परचेस किया हुआ है, दैट इज उसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन ले लेंगे, यानी कि 6/12 किया इसीलिए। तो 11,000 प्लस 1,200 इक्वल्स टू टोटल 12,200। ठीक है, अब फर्नीचर के ऊपर सीधा 10% कर देंगे, बिल्डिंग के ऊपर सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% कर देंगे, बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन। ठीक है, 20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन था ओपनिंग, तो देखो 20,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन ओपनिंग और क्लोजिंग कितना था? 16,000, यानी कि 20,000 के ऊपर 9/12 कर देंगे। वाई 9/12 20,000 के ऊपर? क्योंकि देखो लोन रिपेमेंट का डेट देखो, अब एक बार लोन रिपेमेंट कब हो रहा है? 1
ऑफ अक्टूबर, यानी कि साल के पहले से लेके 30 सितंबर तक का जो इंटरेस्ट है इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले देखो बैलेंस कितना था 20,000, इसके ऊपर फॉर 9 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। अब लोन रीपेमेंट हो रहा है कितना 4,000 का, तो बाद बाकी लोन कितना 16,000, इसके ऊपर कितने महीने का ले लेंगे, बाकी जो 3 मंथ्स का था वो ले लेंगे। यानी कि साल के पहले जो 20,000 था उसके ऊपर 9 मंथ्स तक, यानी कि अप टू 1 अक्टूबर तक 9 मंथ्स, और बाद बाकी जो 16,000 यानी कि विद आफ्टर रीपेइंग 4,000 लोन 16,000 उसके ऊपर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो ले लेंगे। तो देखो वही क्या है 9/12 और 3/12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 950। तो 950 टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन रीपेमेंट कितना किया था, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन रीपेमेंट कितना किया था सिर्फ 500। 950 में से 500 लोन रीपे किया था, तो बाकी 450 क्या हो जाएगा, बाकी 450 हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 450। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी सेल में दिखा देंगे 450, क्योंकि ये तो पे करना है बाद में। तो सारा जो वर्किंग नोट्स है वो हो गया कैलकुलेशन। अब जाएंगे स्ट्रेट कट ट्रेडिंग अकाउंट में। पहले तो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सारा जो चीज वर्किंग नोट से आ जाएगा। ऑलरेडी जो वर्किंग नोट्स कैलकुलेट किए हैं उससे पुट कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है 50,000। ठीक है, ऊपर में जो वर्किंग नोट्स है उसी में से ही सब पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 34,000, राइट। सो we have written that from there only 34,000 देखो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सीडीबीडी कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है वही तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा। अब 2,000 का जो डिस्काउंट था सप्लायर से मिला था, जो कि क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखे थे हम, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,000 का डिस्काउंट, दैट इज द डिस्काउंट रिसिप्ट, इट्स इनकम ओनली, राइट। सो वही डिस्काउंट यहाँ पे लिखे हैं। अब डेबिट साइड में जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ट्रेडिंग में सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और पीएल में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्रेडिंग में सारा डायरेक्ट इनकम और पीएल में सारा इनडायरेक्ट इनकम हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेबिट साइड में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पुट डाउन कर दिया है। एक्सपेंसेस का जो अलग का फिगर था एक 20,000, ये एक्सपेंसेस का फिगर 20,000। ठीक है, सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट किए 4,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 950, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है वही लिखना पड़ेगा 950 यहाँ पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 14,400 टोटल, यानी कि 12,200 प्लस 1,000 प्लस 1,200 ऊपर में ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, ये जो नोट्स है पूरा मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आसानी से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट साइड में कितना आया पीएल का 52,000, वही डेबिट में लिखेंगे, और जो टोटल एक्सपेंसेस है वो लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट 12,650। यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल से के साथ क्या होगा ऐड होगा। सो नेट प्रॉफिट इज एडेड विथ ओपनिंग कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ऑन दी अदर हैंड अगर नेट लॉस होता तो क्या करते, तो लेस कर देते। ठीक है, तो कैपिटल देखो 2,48,000 कहाँ से आया, ऑलरेडी मैंने बोला था जो ओपनिंग बैलेंस शीट कैलकुलेट किए थे 2,40,000 वही क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, उसके साथ प्रॉफिट कर देंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट कर देंगे 12,650 ऐड, प्लस एडिशनल कैपिटल 500 कहाँ से आया, याद करो कैश बुक से आया। ठीक है, तो कैश बुक जो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर किए थे टू कैपिटल अकाउंट, वही अपन यहाँ पे 500 लिख दिया, राइट। सो 500 एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिकली, तो 2,41,150 इज द नेट कैपिटल। अब क्रेडिटर्स 36,000, 5% लोन 16,000, वही क्वेश्चन में से क्लोजिंग जो बैलेंस है सारा वो लिख देंगे, लोन और क्रेडिटर्स। ठीक है, 16,000 और 36,000। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, टोटल 950 लोन था,
उसमें से 500 रीपे कर दिए, तो बाकी जैसे कि मैंने बोला आउटस्टैंडिंग है 450, ठीक है। तो ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, देखो ऊपर में 450 वाज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज अ लायबिलिटी, बाद में पे करना है, इसीलिए ही तो लायबिलिटी साइड में इसको लिख देंगे, राइट। अब एसेट साइड में सारा जो एसेट है उसका बैलेंस ले लेंगे पहले, उसके साथ लेस कर देंगे ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन, तो नेट एसेट का फिगर आ जाएगा। जैसे बिल्डिंग के ऊपर 60,000 के ऊपर 1200 डिप्रिसिएशन था, 58,500 आया। सिमिलरली इक्विपमेंट 1000 सॉरी 1,34,000 से 12,200 जो डिप्रिसिएशन, तो 1,21,800 आया। फर्नीचर के ऊपर 1000 था डिप्रिसिएशन, तो 9,000 आया। अब बाद बाकी जो सारा एसेट है जैसे कि स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड, ये भी क्लोजिंग साइड में से यानी कि क्लोजिंग जो बैलेंस था, यानी कि स्टॉक का, डेटर्स का, ठीक है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस में से यहाँ पे पुट डाउन कर दिए। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट आएगा 2,93,600। दोनों साइड में सेम आता है एसेट और लाइबिलिटीज, यानी कि ये बैलेंस शीट करेक्ट है, ठीक है। और एक छोटा सा चीज, यहाँ पे जो बैलेंस शीट का सीक्वेंस है वो याद रखना पड़ेगा, यानी कि पहले बिल्डिंग लिखेंगे, फिर इक्विपमेंट, फिर फर्नीचर, फिर स्टॉक इंटेड, फिर डेटर्स, फिर सबसे लास्ट में कैश इन हैंड, यानी कि जो सबसे बाद में सेल होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म एसेट है उसको पहले लिखेंगे, और जो वेरी शॉर्ट टर्म एसेट है उसको, यानी कि करंट एसेट है उसको लास्ट के में लिखेंगे। जैसे कि बिल्डिंग बहुत फिक्स्ड टर्म यूज के लिए है, बहुत ज्यादातर इसको हम ज्यादा देर तक रखते हैं, तो बिल्डिंग पहले लिखेंगे, फिर इक्विपमेंट। और कैश इन हैंड सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म है, इसीलिए सबसे लास्ट में लिखेंगे। सिमिलरली लायबिलिटी साइड में भी सबसे पहले जो पे करेंगे वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, नेक्स्ट लोन, राइट। तो इससे ये जो सीक्वेंस है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बाद में कौन सा पे करेंगे, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल सबसे आगे लिखेंगे, यानी कि सबसे बाद में जो पे करेंगे सबसे पहले वो लिखेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे कि लोन, तुम यहाँ पे जो लोन है बेसिकली वो क्रेडिटर्स के ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि पहले हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे उसके बाद लोन को पे करेंगे, राइट। तो कैपिटल के बाद में लोन, फिर क्रेडिटर्स लिखो, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो, तो और भी सही रहेगा ये, ठीक है। तो सीक्वेंस के ऊपर भी एक नंबर होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परमानेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बोलता है इसको, तो इसको भी एक बार ध्यान रखना, तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंगल एंट्री या फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का दो सम्स, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ इसको, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया। ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस इस चैनल में ही आने वाला है अकाउंट्स के ऊपर, और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक बार चैनल का ओवरव्यू कर लेना। और शॉर्ट्स भी बहुत सारा बनाया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 सेकेंड्स टू 180 सेकेंड्स, जिसमें बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।